ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं सरवत ख़ान फिरदौस कंप्यूटर के टीचर्स HOD आपका स्वागत करते हैं। हम लोग फिरदौस कंप्यूटर में कंप्यूटर के साथ साथ में एकेडमिक और ट्रेनिंग सारी बातें और दुनियावी जो एजुकेशन से अटैच बातें होती हैं वो आपके सामने रखते हैं। इसके अंदर हम लोग हमेशा रोज़ यही चाहते हैं कि कंप्यूटर से अटैच और जो दुनियावी जो जीवन हमारा है उससे अटैच हम लोग बातें करें। आज का टॉपिक एजुकेशन लाइन से ही है, संस्कार और शिक्षा में जो अंतर होता है, इसके लिए हम दो शब्द बोलने वाले हैं। और इत्तेफाक से मेरे बेटे ने कहा कि पापा जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे। मेरा छोटा सा बेटा 3 साल का है जो कि उसने ऐसी बात करी। मुझे एक ध्यान में एक और बात आ गई जो कि मैंने पढ़ रखा तो अक्सर में वो शेयर कर रहे हैं। तो जब मेरे बेटे ने, छोटे से 3 साल के बच्चे ने ये कहा, पापा जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे, आपके साथ में रहेंगे, हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे बोला, आपकी सेवा करेंगे, यूँ इस टाइप से बोला। ध्यान में ये आया कि हम लोग अपने बच्चों को एक अच्छी से अच्छे स्कूल को चुनते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि मेरा बच्चा LPS में, सिंघानिया में, रेजेंसी में या बड़े से बड़े कॉलेज स्कूल में मेरा बच्चा पढ़े। यहाँ तक कि हम लोग बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को भी नाम लिखवाते हैं और बच्चे को वहाँ से अच्छे शिक्षा दिलवाते हैं। देखा जाए, एक फ़िल्म है तारे ज़मीं पर, उसमें एक सीन है कि एक माँ स्कूल में ले जाते हैं और तब बच्चा रो के कहता है, पापा मैं आपके पास में रह के पढ़ूंगा, मुझे कहीं बाहर ना पढ़ाइए, मैं आपके पास में। क्या वो बच्चे नहीं पढ़ते हैं जो पास में रह के पढ़ नहीं पाते हैं? क्या आपने नहीं पढ़ा? तो बहुत खुशामद करता है, लेकिन तब भी वो बच्चे को वही बोर्डिंग स्कूल में वो माँ बाप उसका नाम लिखवा देते हैं। जब बच्चे ऐसे बड़े होते हैं जो माँ बाप से दूर रहते हैं, उन्हें अपने माँ बाप की इम्पोर्टेंस का उतना अच्छा ज्ञान नहीं होता है। हम समझते हैं किताबों में अच्छा लिखा होता है, माँ बाप के सारे संस्कार लिखे होते हैं, रहन सहन लिखा होता है, इज़्ज़त लिखा होता है, लेकिन अगर जो क्वालिटी हम अपने माँ बाप के बीच में रह के पढ़ाई को हासिल करते हैं कि हम माँ बाप के साथ में रहें और तब शिक्षा लें, शाम के टाइम पढ़ने जाएं, सुबह स्कूल पढ़ने जाएं, फिर अपने माँ बाप के साथ बैठें, उनके साथ खाना खाएं, फिर अपने सो जाएं उनके साथ में, फिर सुबह उठें, स्कूल जाएं, फिर शाम को माँ बाप के बीच में आ जाएं, तो जो ये शिक्षा होती है ये उत्तम नहीं सर्वोत्तम होती है। क्योंकि हम लोग माँ बाप के बीच में रहते हैं, हम उनके तकलीफ़ को, उनकी बीमारी को, उनकी खुशियों को, उनके दुखों को, हर चीज़ को देख रहे होते हैं। और जब हम बोर्डिंग स्कूल पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग छठी छिमाही आते हैं, मुझे नहीं पता बीच में कितनी बार माँ बाप बीमार पड़ते हैं। इसलिए एक अल्फाज है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम की उम्मीद कहाँ से पाए, या फल आम का कहाँ से पाए। तो जैसा दूर रह के अगर बच्चे को संस्कार देंगे तो जब बड़ा होगा, इसीलिए वो वृद्धाश्रम भेज देते हैं बच्चे बड़े होने पर। इसीलिए वो जो है जब शादी होने के बाद में माँ बाप को अपने से अलग कर देते हैं। एक इसका मामला था, सामने आया था। तो एक बच्चे को जब माँ ने खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया, जब बच्चा बड़ा हुआ, बाहर से पढ़कर आया, माँ बाप के बीच में रहा, उसने देखा मेरी माँ रोज़ बीमार रहती है। उसने क्या करा, देखा जब महीना बीमार रहते हैं, महीना भर हो गया, तो उसने माँ को अपने नहलाया। माँ ये समझ रही थी कि बच्चा बाहर से आया है, शायद मोहब्बत में हमको नहला रहा है। अच्छे कपड़े पहनाया, माँ का श्रृंगार किया और कहा, आओ आपको ऊपर ले चले, छत पर ले चले आपको। वो छत पे, क्योंकि सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो उसने माँ को अपनी गोद में बच्चा उठाया और 4 मंजिले पर ले गया। माँ ये समझती रही कि बेटा शायद मुझे धूप में, सर्दियाँ पड़ रही हैं, धूप में हमको लेके जा रहा, धूप दिखाएगा हमको। उस बच्चे ने माँ को गोद में उठा के ले गया और 4 मंजिल पर ले गया और 4 मंजिल से ऊपर से नीचे फेंक दिया। माँ को फेंक दिया तो माँ 4 मंजिल से गिरने में ओनली 3 सेकेंड और 4 सेकेंड लगते हैं ऊपर से नीचे गिरने में। उसकी माँ 30 सेकेंड और 4 सेकेंड में भी समझ नहीं पाई कहाँ से कमी रह गई, क्या ऐसा हुआ, क्या मैंने गलती करी जो मेरे बेटे ने 4 मंजिल से नीचे फेंक दिया। मसला ये था, जब उसका 2-3 महीने के बाद जब मालूम हुआ, लोग समझते रहे कि शायद एक्सीडेंट हुआ, माँ गिर पड़ी छत से। जब उसके CC फुटेज में 1 महीने के बाद या कुछ ऐसी इंक्वायरी हुई, जाँचें हुई, तो मालूम पड़ा कि वो माँ को बेटे ने फेंका है। तब बेटा अरेस्ट किया गया, तो पूछा गया तो बेटे ने ये कहा, क्योंकि उसको माँ का वो दर्द, वो तकलीफ, तो दूर हमेशा रखे, उसने पढ़ाई करी है, तो बेटे ने कहा, हम जब से आए हैं देखा रोज़ बीमार रहती हैं, रोज़ खांसा करती हैं, मैं कहाँ तक कि उनकी खांसी को देखता, मैंने उसको मुक्ति उनको दे दी मैंने इसको। तो ये होती है संस्कार एजुकेशन। मेरा कोई लेक्चर नहीं है, कोई भाषण नहीं है, हम लोग अपने माँ बाप के बीच में रहें, हम लोग पढ़ने भी जाएं पर शाम को अपने माँ बाप के साथ में रहें।
मुझे नहीं पता माँ बाप किस तरह के होते हैं। हमारे माता पिता ने जो हमें परवरिश दी कि लखनऊ में भी पढ़ाया, लेकिन शाम को लौट के अपने घर पे ज़रूर आए। हम ये चाहते हैं अपने बच्चों को अपने साथ में रखें, क्योंकि जब हम लोग के बीच में रहेंगे तो शायद वो अपने माँ बाप की बातों को, उनके दर्द को, उनकी अहमियत को अच्छा समझ पाएंगे। वैसे बच्चे एक तरह के नहीं होते, बच्चे भी बहुत तरह के होते हैं, माँ बाप भी बहुत तरह के होते हैं। आमतौर पे जो हमने आपको बताया वो ऐसा ही होता है। थैंक यू। आज फिर एजुकेशन लाइन से हमारे सारे बच्चे हमारे बीच बैठे हुए हैं, वो 2 लफ्ज़ कुछ बोलना चाहते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन चौरसिया। मैं आज आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगी। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम डिवाइस भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? एग्ज़ाम्पल, स्कूल कॉलेजों में, चिकित्सा में, गणित में, बिजनेस में, और रक्षा में और अंतरिक्ष में आदि। कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के पास कीबोर्ड, माउस, एलईडी, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम डिवाइस भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कंप्यूटर का उपयोग बैंक क्षेत्र में, चिकित्सा, रक्षा, गणित, स्कूल, कॉलेज, अंतरिक्ष, बिजनेस आदि में होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मानव द्वारा संचालित की जाती है। अगर मानव इसे संचालित ना करे तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान है। कंप्यूटर के पार्ट्स: कीबोर्ड, माउस, एलईडी, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर। कंप्यूटर का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि जहाँ ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है काम करने की, वहाँ पर अगर कंप्यूटर का यूज़ किया जाए तो लोग कम लगेंगे और टाइम भी हमारा बचेगा। मैं बेटी के ऊपर 2 लाइन बोलना चाहूँगी। हाँ मैं बेटी हूँ, पर मेरी क्यों कोई पहचान नहीं। दुनिया में आने से पहले समाज के सिद्धांतों से लड़ती हूँ। आ जाऊँ इस दुनिया में तो भी मेरा कोई सम्मान नहीं। क्यों तुमको मेरी कोई पहचान नहीं। क्या फ़ायदा ऐसे सिद्धांतों का। आ जाऊँ तो भी कोई सम्मान नहीं। कोई चाहे बेटे कितने भी हों लेकिन फिर भी उनकी ही मांग है। हम बेटियों की भी कोई पहचान है। हम पर भरोसा करके देखो साहब, हम उनसे भी महान हैं। बेटे सिर्फ एक घर को चलाते हैं, लेकिन बेटियां 2 घरों को स्वर्ग बनाती हैं। बेटियों की भी हमें इज्जत करनी चाहिए। बेटियों को कभी लड़कों से नीचा नहीं समझना चाहिए। आपको मोटिवेशन एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार की बात है कि 3 बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वो एक दूसरे से जुदा होने से भी डरते हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि एक ना एक दिन हम लोगों को जुदा ही होना है। फिर वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। 3 दोस्त होते हैं, उनके नाम, एक का नाम ज्ञान होता है, दूसरे का नाम धन होता है, तीसरे का नाम विश्वास होता है। तो वो लोग बहुत ही सैड हो जाते हैं। सोचते हैं कि जब हमारी जुदा होने की बारी आ ही गई है तो हम लोग एक दूसरे से परिचय करते हैं। तो लोग एक दूसरे से परिचय करते हैं। फिर वो धन जो है ज्ञान से पूछता है, अगर मैं तुमको मिलने आऊँ तो तुम कहाँ मिलोगे? तो ज्ञान बोला, मैं मंदिर, स्कूल, मस्जिद में मिलूँगा। तो धन से पूछा गया, धन तुम कहाँ मिलोगे? धन ने बोला, मैं अमीरों की अलमारी में और बैंकों में मिलूँगा। विश्वास बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके पता था कि इतनी जल्दी किसी पे कोई विश्वास नहीं करता है, और अगर मैं कहीं पे भी एक बार पहुंच गया तो मैं वापस नहीं आऊँगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी किसी का विश्वास ना तोड़ें और हमेशा एक दूसरे पे विश्वास बनाए रखें। थैंक यू एवरीवन। वालेकुम, मेरा नाम शीबा है। आज मैं आप लोगों को एक दुआ बताऊंगी जो रंजोगम और परेशानी दूर करने की दुआ है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस दुआ का विर्द करते रहने से जो हमें परेशानी होती है, जो गम होता है, वो दूर हो जाता है और दिल को तसल्ली भी मिलती है। आगे हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम चांदनी। मैं आज आप लोगों को मोटिवेशन लाइनें सुनाने वाली हूँ।
सारी दुनिया आपके सामने झुके ऐसी दुआ कभी भी मत आप मांगना। सारी दुनिया आपके सामने झुके ऐसी दुआ आप कभी भी मत मांगना। लेकिन कोई भी दुनिया की ताकत आपको झुका ना सके ऐसी दुआ आप ज़रूर मांगना। थैंक यू। आई होप आप लोगों को मेरी ये लाइनें पसंद आई होंगी। मैं बोल चुका हूँ कि आप लोग एक प्रतिभाशाली छात्र हमारे हैं। वो कैसे ने बोला, एक बार जंगल में शेर से और जानवरों ने बात करी यार कि तुम ही क्यों राजा कहलाए जाते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी यार, तुमसे बड़ा तो हाथी होता है और तुम उससे बड़ा तो होता है जिराफ होता है, बल्कि तुमसे भी स्मार्ट देखा जाए दौड़ने में तो होता है चीता, क्लेवर्स होता है। देखा जाए बंदर में क्वालिटी ये होती है कि जब फांदा तो बीच में वो वापसी भी ले लेता है। तुम तो मोटे भोंदू हो, बैठे रहते हो यार, है तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटी क्या है जो तुमको हम राजा कह रहे हैं। तो उसे उत्तर दिया, भाई सब राजा कहते हैं तो हमको फीलिंग होती है कि हम राजा होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब अपने अंदर ये क्वालिटी लाते हैं कि आई एम अच्छे स्पीकर, ना कि लिसनर, सुनने वाले नहीं है, स्पीकर है, एक अच्छे स्पीकर है, तो वो क्वालिटी अपने आप बनना शुरू हो जाती है। वरना हमेशा लिसनर बने रहेंगे, भाई तुआ बोलें, भाई चांदी बोलें, भाई सुहेल बोले, मैं ओनली लिसनर हूँ, खाली सुन सकता हूँ खाली। तो हम चाहते हैं ये क्वालिटी, जैसे शेर होता है, जब उसको बार बार तुम राजा हो तो भले वो हाथी बड़ा होता है पर वो राजा होने को उससे सोचता है कि अभी जो हाथी आया है ये हमसे नीचा है, यानी मेरा लंच है। मेरा देखा जाए जो ये क्लेवर लोमड़ी है, देखा जाए ये भी मेरा लंच या डिनर हमारा है। जिराफ इतना लंबा हमसे बड़ा है, ये भी मेरा लंच है। तो ये क्वालिटी आती है बोलते बोलते आती है। तो आप लोग अच्छे वक्ता बने, ईश्वर ने चाहा बनेंगे आप लोग। थैंक यू। सुहेल खान, माई इंस्टीट्यूट फिरदौस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, माइशर शरबत खान। आज हम आपको स्कैनर के बारे में बताएंगे। स्कैनर 3 प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, सीट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। तो इसका हम पहले का बताएंगे, फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर को डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। यह एक फ़ोटोकॉपी की तरह होता है। इसमें पेपर, बुक, मैगज़ाइन, फ़ोटो को आसानी से रखकर स्कैन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। दूसरा हमारा है सीट बेड स्कैनर। सीट बेड स्कैनर को रोलर फेड स्कैनर भी कहते हैं। यह फॉक्स मशीन की तरह होता है। इसमें पेपर, बुक, मैगज़ाइन, फ़ोटो को आसानी से रोलर द्वारा घुमा के स्कैन किया जाता है। उसमें फ्लैट बेड स्कैनर में रखकर स्कैन किया जाता था, उसमें सीट बेड स्कैनर में इसमें रोलर द्वारा घुमा के स्कैन किया जाता है। तीसरा हमारा है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर को पोर्टेबल स्कैनर भी कहते हैं। इसका कार्य हम लोग हाथ में डॉक्यूमेंट पकड़ के इस तरह स्कैन किया जाता है, इसलिए हम उसको हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। और यह विशेष कार्य बारकोड रिकॉर्डिंग में भी उपयुक्त है। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीज़ा। आज मैं आपको मोटिवेशन लाइन बताऊंगी। हमारे पेरेंट्स कर्ज़ उठाते हैं बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता हो, बहू हो या बेटी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी का उसे एक कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती, ये उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वलिटी होगी। मेरी पहचान मैं खुद अपने आप बनाना चाहती हूँ। फलाने की बेटी ढिमकाने की पत्नी होने से पहले मैं अपनी पहचान बना के रहूँगी और मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। एक बार की बात थी, एक लड़का और उसके पापा थे। उसके पापा हैं जो जादू दिखाने का काम करते थे। लड़के ने अपने पापा से कहा कि पापा, आप जो ये काम करते हैं मुझे इससे बहुत शर्म आती है। मेरे दोस्त इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये काम आप छोड़ दीजिए, ना फिर मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा। उसके पापा ने कहा कि बेटा, कोई भी काम करो छोटा बड़ा नहीं होता है, जिसमें इज़्ज़त मिले बस वो
वो काम करना चाहिए। उसके पापा ने कहा कि है जो बेटा आप भी बड़े होकर कोई ना कोई काम ज़रूर करेंगे, तो उसमें आप इज़्ज़त देखिएगा, ये मत देखिएगा कि है जो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। तो है जो उसके पापा ने है जो लड़के से कहा बेटा आप पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बनिए, आप है जो आपकी मेहनत से बनेंगे ना। ये मेरा सपना था, तभी मैंने ये काम चूज़ करा है। तो उसने कहा कि जो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, तो उनके पापा ने उसे रोका भी नहीं, वो चला गया। तो है जो उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा कि आप अपने लड़के के साथ चले जाइए, क्योंकि वो इस एज में है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो उनके पापा बिल्कुल अकेले रहते हैं। वो एक शो पे जाते हैं, वो वहाँ पे अपना जादू दिखाते हैं। वहाँ के जो जज होते हैं उन्होंने कहा कि है जो वो अपनी स्टोरी अपने जज को सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि चलिए आप फ़ोन मिलाइए। उन्होंने फ़ोन मिलाया, उसने उठाया भी, पर उसने तुरंत काट दिया कि कहा कि मुझे नहीं बात करनी किसी से। तो उन्होंने कहा कि आप जितना भी चाहे आप अपना सपना पूरा करिए, आपके दर पे आके देखना आपका लड़का आपको सॉरी बोलेगा। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि है जो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम होता है। आप अपनी इज्जत से बस काम करिए, यही। थैंक यू। मैं सिमरन चौरसिया फिरदौस कंप्यूटर से। हमारे साथ सरवत सर हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये कंप्यूटर कम पढ़ाते हैं और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, बल्कि ये नहीं है। हमारे सर हमको अच्छी शिक्षा के साथ कुछ नया भी सिखाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और उसके थोड़ा सा आगे भी बढ़ें। बहुत लोग कहते हैं कि ये मोटिवेशन स्टोरी बहुत ज़्यादा डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटिवेशन स्टोरी से हमें कुछ सीख मिलती है और जीने का तरीका मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग इसको गलत ना समझिए। कंप्यूटर के साथ साथ हम अच्छी शिक्षा भी लेना चाहते हैं, यही हमारे सर और हम लोग भी चाहते हैं। और वो तो आपको पता ही होगा कि हमारे सर बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते हैं। थैंक यू।